गुरु रविदास जी 15वीं 16वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। निर्गुण संप्रदाय के ये बहुत प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविदास जी बहुत अच्छे कवितज्ञ थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों, समाज एवं देश के कई लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक संदेश दिया। रविदास जी की रचनाओं में उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की झलक साफ दिखाई देती थी। वे अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताते थे और उनसे जुड़ने के लिए कहते थे। आम लोग उन्हें मसीहा मानते थे, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे। कई लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते थे और आज भी पूजते हैं। लोग रविदास जी के गाने, वचनों को आज भी उनके जन्म दिवस पर सुनते हैं। रविदास जी उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं महाराष्ट्र में सबसे अधिक पूजनीय है। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास सीर गोवर्धन गांव में हुआ था। इनकी माता कलसा देवी एवं पिता संतोख दास जी थे। रविदास जी के जन्म पर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का मानना है इनका जन्म 1376 से 77 के आसपास हुआ था। कुछ कहते हैं 1399 CE। कुछ दस्तावेजों के अनुसार रविदास जी ने 1450 से 1520 के बीच अपना जीवन धरती में बिताया था। इनके जन्मस्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्मस्थान कहा जाता है। रविदास जी के पिता राजा नगर राज्य में सरपंच हुआ करते थे। इनका जूते बनाने और सुधारने का काम हुआ करता था। रविदास जी के पिता मरे हुए जानवरों की खाल निकालकर उससे चमड़ा बनाते और फिर उसकी चप्पल बनाते थे। रविदास जी बचपन से ही बहुत बहादुर और भगवान को बहुत मानने वाले थे। रविदास जी को बचपन से ही उच्च कुल वालों की हीन भावना का शिकार होना पड़ा था। वे लोग हमेशा इस बालक के मन में उसके उच्च कुल के न होने की बात डालते रहते थे। रविदास जी ने समाज को बदलने के लिए अपनी कलम का सहारा लिया। वे अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन के बारे में लोगों को समझाते, लोगों को शिक्षा देते कि इंसान को बिना किसी भेदभाव के अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। लोगों का कहना है भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए रविदास जी को धरती में भेजा था, क्योंकि इस समय पाप बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म के नाम पर जाति रंग भेद करते थे। रविदास जी ने बहादुरी से सभी भेदभाव का सामना किया और विश्वास एवं जाति की सच्ची परिभाषा लोगों को समझाई। वे लोगों को समझाते थे कि इंसान जाति, धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता है, बल्कि वो अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। रविदास जी ने समाज में फैले छुआछूत के प्रचलन को भी खत्म करने के बहुत प्रयास किए। उस समय नीची जाति वालों को बहुत नकारा जाता था। उनका मंदिर में पूजा करना, स्कूल में पढ़ाई करना, गांव में दिन के समय निकलना पूरी तरह वर्जित था। यहाँ तक कि उन्हें गांव में पक्के मकान की जगह कच्चे झोपड़े में ही रहने को मजबूर किया जाता था। समाज की ये दुर्दशा देख रविदास जी ने समाज से छुआछूत, भेदभाव को दूर करने की ठानी और समान के लोगों को सही संदेश देना शुरू किया। रविदास जी लोगों को संदेश देते थे कि भगवान ने इंसान को बनाया है, न कि इंसान ने भगवान को। इसका मतलब है हर इंसान भगवान द्वारा बनाया गया है और सबको धरती में समान अधिकार है। संत गुरु रविदास जी सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता के बारे में लोगों को विभिन्न शिक्षाएं दिया करते थे। गुरु रविदास जी की सच्चाई, मानवता, भगवान के प्रति प्रेम, सद्भावना देख दिन पे दिन उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण उनको मारने की योजना बना रहे थे। रविदास जी के कुछ विरोधियों ने एक सभा का आयोजन किया, गांव से दूर आयोजित की और उसमें गुरु जी को आमंत्रित किया। गुरु जी उन लोगों की उस चाल को पहले ही समझ जाते हैं। गुरु जी वहां जाकर सभा का शुभारंभ करते हैं। गलती से गुरु जी की जगह उन लोगों का साथी भल्लानाथ मारा जाता है। गुरु जी थोड़ी देर बाद जब अपने कक्ष में शंख बजाते हैं तो सब अचंभित हो जाते हैं। अपने साथी को मरा देख वे बहुत दुखी होते हैं।
और दुखी मन से गुरु जी के पास जाते हैं। रविदास जी के अनुयायियों का मानना है कि रविदास जी 120 या 126 वर्ष बाद अपने आप शरीर को त्याग देते हैं। लोगों के अनुसार 1540 एडी में वाराणसी में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। रविदास जयंती को माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रविदासिया समुदाय के लिए इस दिन वार्षिक उत्सव होता है। वाराणसी में इनके जन्म स्थान श्री गुरु रविदास जन्म स्थान में विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां लाखों की संख्या में रविदास जी के भक्त वहां पहुंचते हैं। इस साल रविदास जी की जयंती 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार में मनाई जाएगी, जो उनका 645वां जन्म दिवस होगा। सिख समुदाय द्वारा जगह जगह नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है। स्पेशल आरती की जाती है। मंदिर गुरुद्वारा में रविदास जी के गाने दोहे बजाए जाते हैं। कुछ अनुयायी इस दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं और फिर रविदास की फोटो या प्रतिमा की पूजा करते हैं। रविदास जयंती मनाने का उद्देश्य यही है कि गुरु रविदास जी की शिक्षा को याद किया जा सके, उनके द्वारा दी गई भाईचारे शांति की सीख को दुनिया वाले एक बार फिर अपना सकें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।